नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो इसका जो उत्तर होगा वह WHO के कार्यभार संभालेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके जो महानिदेशक बनी हैं वह वी विद्यापति जी बनी हैं। 2022 AFC महिला एशिया कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वह भारत करेगा 2022 में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2020 में प्रथम स्थान किस देश का रहा है? तो इसमें जो प्रथम स्थान है वह स्वीडन का रहा है। इंडियन एयरफोर्स मालदीव की मदद के लिए 6.2 टन जरूरी सामान को किस ऑपरेशन के तहत पहुंचाया है? तो जो उस ऑपरेशन का नाम है उसका ऑपरेशन संजीवनी है, उस ऑपरेशन का नाम। हाल ही में भारतीय रेलवे की किस निर्माण इकाई ने 2020 में 431 रेल इंजनों का निर्माण कर लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो यह चितरंजन लोकोमोटिव वर्क ने लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मिमियर्स एंड मैनिफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है वह जिम कैरी जी ने लिखी है। 11 अप्रैल को किनकी जयंती पर राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो यह जो मातृत्व दिवस है यह कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, उनके उपलक्ष्य में। आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। हाल ही में विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2019 का किताब किसे मिला है? यह जो किताब है यह बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं यह उन्हें प्राप्त हुआ है। जून 2020 कहाँ होने वाले G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित किया गया है? यह जो सम्मेलन है यह अमेरिका में होने वाला था, उसे स्थगित कर दिया गया है। FIR आपके द्वार नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह जो योजना है यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उत्तर मैसेडोनिया आधिकारिक रूप से नाटो का कौन सा सदस्य बन गया है? यह नाटो का 30वां सदस्य बना है मैसेडोनिया, उत्तर मैसेडोनिया। भारत की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन कौन सी बनी है? तो इस ट्रेन का जो नाम है वह कालका शताब्दी है। MACS 4028 किस अनाज की एक फोर्टिफाइड किस्म है? यह जो है गेहूं की एक किस्म है। विश्व तपेदिक 2020 का विषय क्या है? इसका जो विषय है, इसकी जो थीम है इट्स टाइम, इसकी थीम है। वॉलमार्ट इंडिया के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? वॉलमार्ट इंडिया के जो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं उनका नाम समीर अग्रवाल जी है। स्वयं भारत के किस मंत्रालय की एक पहल है? यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल स्वयं है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त भोजन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री दादी रसोई शुरू की है? तो यह जो योजना है यह झारखंड सरकार ने शुरू की है। हाल ही में चीन में होने वाली यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का कौन सा सत्र स्थगित कर दिया गया है? यह जो 44वां सत्र होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने फसल वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो जो कुल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है वह 29.83 करोड़ टन का रखा गया है। हाल ही में ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण है? तो यह जो सर्वेक्षण है यह RBI रिजर्व बैंक ने करवाया था। हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह इसके विरोध में केरल पहला राज्य बना है संशोधन के। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल कौन संभालेंगे? तो यह श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी कुमार संगकारा जी हैं जो अपना दूसरा कार्यकाल संभालेंगे। हाल ही में वीडियो कॉलिंग ऐप कैचअप किसने लॉन्च किया है? तो यह जो कैचअप नाम का एप्लीकेशन है यह फेसबुक ने लॉन्च किया है। जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत झांकी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह असम की झांकी को प्राप्त हुआ है। हाल ही में
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो यह योजना 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें जो भारत का स्थान रैंकिंग है वह 142 है, 142वीं रैंक है भारत की। हाल ही में ग्लोबल एडिशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो अवार्ड है यह टाटा पावर को प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने PM स्वनिधि योजना किसके लिए लॉन्च की गई है? तो यह जो स्ट्रीट वेंडर हैं यह उसके लिए लॉन्च की गई है। केंद्र सरकार ने PM स्वनिधि योजना जो है स्ट्रीट वेंडरों के लिए लॉन्च की है। जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो थोंगजाम धबाली सिंह जी को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है जापान ने। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। हाल ही में किस संगठन ने नाबार्ड सिडबी AHB को 5,000 करोड़ सहायता देने की घोषणा की है? तो यह सहायता RBI देगा। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई-लर्निंग सामग्री उपयोग के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तिन्होंने विद्यादान 2.0 शुरू किया है। मानव संसाधन ने, केंद्रीय मानव संसाधन ने। हाल ही में रिलायंस जियो ने अपने 9.9% साझेदारी किसे बेची है? तो यह फेसबुक ने अपनी साझेदारी रिलायंस जियो के साथ की है 9.9% खरीद कर। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है। उसकी थीम क्या है? जो इसकी थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, इसकी थीम है। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार भारत में विदेशों से भी जाने वाले धन में 2020 के दौरान कितने प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है? यह 23% गिरने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में देश में की पहली मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोसिस लेबोरेटरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो उद्घाटन है यह हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह योजना जो है असम सरकार ने शुरू की है, धन्वंतरि योजना। हाल ही में कोड़े मारने की सजा खत्म करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह जो घोषणा है यह सऊदी अरब ने की है, कोड़े मारने को खत्म करने की सजा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो जो इसका मुख्यालय होगा वह गांधीनगर गुजरात में होगा। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक हो जाने से अब देश में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो अब जो कुल सार्वजनिक बैंकों की संख्या है वह अब 12 रह गई है। पेप्सिको की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पेप्सिको की जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है वह शेफाली वर्मा, जो एक क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर। चपचार कुट की जनजाति का वसंत त्यौहार है। यह मिजो जनजाति का वसंत त्यौहार है। नासा के मार्स 2020 रोवर का क्या नाम होगा? उसके जो नाम होगा वह परसिवरेंस होगा, उसके रोवर का नाम। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके जो महानिदेशक बने हैं वह डैरेन टैंग जी बने हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक। किसकी प्रजाति कैरिसा कौपिली असम में खोजी गई है? यह एक प्रकार का पौधा है, उसकी एक प्रजाति है वो। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? तो यह जो है पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की इस योजना की, इस श्रृंखला की शुरुआत। हाल ही में यूनिसेफ के सहयोग से किस देश में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा आरंभ हुई है? तो यह जो प्रतियोगिता है यह उड़ीसा सरकार ने शुरू की है, उड़ीसा में शुरू हुई। हाल ही में डकवर्थ लुईस नियम के आविष्कारक का निधन हुआ, उनका क्या नाम है? तो जो क्रिकेट में डकवर्थ लुईस का नियम शुरू हुआ है यह टोनी लुईस जी ने ही शुरू किया है, उसके आविष्कारक हैं। हाल ही में कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश के साथ मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना की मंजूरी दी है? तो 20,050 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रपति के जो सचिव हैं वह कपिल देव त्रिपाठी जी बने हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डॉक एजेंसी ने
किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो यह जो बीमारी का नाम है उसका नाम चेचक है। चेचक के लिए डाक टिकट जारी किया गया। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को रियाल से बदलकर तोमन करने का निर्णय लिया है? तो ईरान ने अपनी मुद्रा बदलकर रियाल से तोमन कर लिया है। हाल ही में सीरियल रामायण 16 अप्रैल को कितने करोड़ दर्शकों के साथ दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला शो बन गया है? तो कुल जो दर्शकों की संख्या वह 7.7 करोड़ हो गई है इसकी, और इस कारण ही यह दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला शो बन गया है। भारत में एक देश एक राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई है? तो यह योजना जो है 1 जून 2020 को शुरू हुई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट डिकेड इन रिव्यू में सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया गया है? तो यह मलाला यूसुफजई को घोषित किया गया है। कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? इन दोनों बैंकों का जो विलय हुआ है वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। हाल ही में स्पेसएक्स ने अपने किस अंतरिक्ष यान से नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है? तो उस यान का नाम है ड्रैगन, जो स्पेसएक्स का है। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह लुंगलेई शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। हाल ही में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कब आयोजित किया गया था? तो यह इसका जो आयोजन है वह 11 से 17 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में हिंदी भाषा के लिए किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह नंद किशोर आचार्य जी को प्रदान किया गया है। फोर्ब्स की वार्षिक सूची 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो उन खिलाड़ी का नाम है रोजर फेडरर, जो एक टेनिस प्लेयर है। हाल ही में किस राज्य के काले चावल चखाओ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह जो है चावल है यह मणिपुर का है चावल, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस वर्ष पद्म भूषण कितने हस्तियों को दिया गया है? इस वर्ष जो पद्म भूषण की संख्या है वह 16 पद्म भूषण दिए गए हैं। अयोध्या में कितनी अधिग्रहित जमीन को केंद्र सरकार ने ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र को देने का फैसला किया है? तो यह टोटल 67.703 एकड़ की जमीन को केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को देने का फैसला किया है। 30वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो आयोजन है यह मुंबई शहर में किया गया है। हाल ही में संप्रीति 2020 भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है? तो यह जो अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो जी ने मिलकर लिखी हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो यह 22वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने में प्रथम स्थान रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक रोजगार दिए हैं। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक गीत जारी किया है? तो यह जो गीत है यह HDFC बैंक ने जारी किया है, हम हार नहीं मानेंगे। पीएम केयर्स फंड को टैक्स से छूट प्रदान करने की घोषणा जो की गई है यह किस धारा के अंतर्गत आती है? तो यह धारा 80G के अंतर्गत आती है, जो पीएम केयर्स में पैसे दिए जाते हैं और उनको टैक्स में छूट दी जाती है। यह धारा 80G के अंतर्गत आती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यवसायियों के लिए खास तौर पर MSME के लिए कितने रुपए के बिना गारंटी लोन की घोषणा की है? यह 3 लाख करोड़ रुपए के लिए घोषणा की गई है। हाल ही में किसने लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने समर्पित किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो यह दिया मिर्जा जी हैं। हाल ही में
रिलायंस जियो ने किस अमेरिका कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है? तो यह सिल्वर केक कंपनी को अपनी साझेदारी 1.1% बेची है। हाल ही में कौन सा देश अपना पहला आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? तो यह रूस पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना ने पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू कौन हैं? तो पहले हिंदू जो हैं उनका नाम राहुल देव है, जो पाकिस्तान वायुसेना के पायलट बने हैं। हाल ही मनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है द सस्टेनेबल कंज्यूमर इसकी थीम है। मेलोनिया ट्रंप द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह मैरी जॉर्डन जी ने लिखी है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्रदान के लिए $346 मिलियन की मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र के लिए दी गई है राशि। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जो भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा। यह कहाँ खोला जा रहा है? यह कुशीनगर में खोला जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो यह कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी हैं, उन्हें प्रदान किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जो भारत का स्थान है वह 9वां स्थान है। 2020 तक के अंत तक भारत का पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज किस स्टेशन पर होगा? तो यह भाईंदर स्टेशन पर बनेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजदूत के रूप में TS तिरुमूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखने का सम्मान किस भारतीय मूल की लड़की को प्राप्त हुआ है? तो उनका नाम है वनीजा रूपानी जी। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह झारखंड का झरिया शहर है, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? यह विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया गया है। विजडन इंडिया के सर्वे में किस टेस्ट खिलाड़ी को पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? तो यह भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ जी को चुना गया है, जो 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना गया है टेस्ट क्रिकेट में। हाल ही में वित्त मंत्री ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने % कर दिया है? तो यह अब 74% हो गई है FDI रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में। हाल ही में किस कंपनी ने एनिमेटेड इमेज या GIF बनाने और साझा करने वाली वेबसाइट जिफी का अधिग्रहण किया है? तो जिफी का जो अधिग्रहण है वह फेसबुक ने कर लिया है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो यह किम जोंग उन को सम्मानित किया है, जो उत्तरी कोरिया के तानाशाह है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो यह न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों संयुक्त रूप से हैं। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जेयर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वह ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। माइंड मास्टर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है चेस मास्टर भारती विश्वनाथन आनंद जी ने लिखी है। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? यह जो आयोजन है यह लेह लद्दाख में आयोजन किया गया था। इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा। आप लोग PDF लेकर इसका प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।